सती ने पूछा। माता सती ने बार बार आके अपने पति के पास आई, भोलेनाथ के पास, और चलने के लिए कहा, लेकिन माता सती से भोलेनाथ जाकर के बताया नहीं था कि मेरा इतना बड़ा अपमान ससुराल में हुआ है। हम लोग ससुराल में इतनी सी बात हो जाए उसकी चर्चा करते हैं। हाँ, इतनी सी बात को ससुराल में कुछ हो जाए ना, ससुराल में दाल में नमक कम पड़ जाए ना, तो उसके लिए दुनिया भर चर्चा करेंगे। लेकिन बाबा का इतना बड़ा अपमान हुआ, लेकिन बाबा ने बताया नहीं। बाबा ने इतनी बड़ी बात को मैया पार्वती से नहीं बताया। और आज बहुत समय के बाद जब माता सती नहीं मानी, आप चलो, माता सती गई और मनाने लगी भोलेनाथ को। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता में विभुधा व्रजन्ते ही। बोले आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, हमें भी वहां जाना चाहिए। तब आज बाबा ने कहा, देवी जी जाना वहां चाहिए, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। कहते हैं यदि हम कहीं जाएं और हमारे जाने से यदि किसी की को प्रसन्नता ना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमारे जाने से किसी को कष्ट हो, उस स्थान पे कभी मत जाइए। बाबा ने आज इतनी पुरानी बात बताया, लेकिन मैया सती ने सोचा कि यदि आज नहीं जाऊंगी तो ये पूरे नगर में चर्चा का विषय बन जाएगा कि देखो आज तक ससुर जमाई का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, मैं बेटी हूं, मैं जाऊंगी, पहले पिता को समझा दूंगी, आकर पति को समझा दूंगी, तभी ये झगड़ा समाप्त होगा। मैया सती चली। भोलेनाथ ने बहुत मना किया, पर माता जी मानी नहीं। ध्यान दीजिए, बाबा ने सोचा कि हमसे आज्ञा मांग रही हैं, हम आज्ञा कैसे दें। तो बाबा ने समाधि लगा लिया, झूरे आंख बंद कर लिए। मैया सती ने कहा, हम आज्ञा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैया सती चली गई। बाबा ने आंख खोल के देखा, सही चली गई क्या? देखा दूर चली गई। मैया सती ने सोचा कि थोड़ा पूछ लें। तो जब देखा कि मैया सती लौट रही हैं, तो बाबा फिर आंख बंद कर लेते। जब जाने लगती तो आंख खोल लेते, जब लौटती तो बाबा आंख बंद कर लेते। अब की बार माता सती मानी नहीं और चल ही पड़ी। तो बाबा समझ गए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। बाबा ने कहा वही होगा जो राम जी चाहेंगे। इधर मैया सती अपने मायके पहुंची, और जब मैया सती मायके पहुंचती हैं तो क्या देखा कि आज कोई बोलने वाला नहीं है। मैया सती से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा। इतना बड़ा अपमान अपने मायके में। मैया सती को बड़ा कष्ट हुआ। और जब मैया सती
ने देखा कि आज कोई बोलने वाला नहीं, वहां कौन बोला मैया सती से? सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। कौन मिली? मां प्रेम से मिली और बहनें मुस्कुराकर मिली। अरे बहन ठीक आ गई तू, तेरे बिना तो सब बेकार। मां प्रेम से मिली, हृदय में भर लिया और बताया कि मैंने तेरे पिता को बहुत समझाया पर माने नहीं। कोई बात नहीं मां, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। मैया सती चली यज्ञशाला के पास और यज्ञशाला में देखा कि सबके आसन बने हैं, सब देवता आए हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे पति के लिए आसन नहीं बनाया, मेरे पति का आसन नहीं दिया। अरे आपने जहां चाहा, जैसा चाहा वैसा मुझे वर दिया, मैंने क्या खता किया? मुझे तुमने क्यों पराया कर दिया? मां, पिताजी आपने क्यों मुझे भेज दिया? और यदि मेरा पति बुरा था तो मुझे क्यों दिया? माता सती बड़ी दुखी हुई और अपने कष्ट को प्रकट किया। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मैया सती ने आज अपना दुख प्रकट किया और जब मैया सती ने देखा कि आज मेरे पति का अपमान मेरे पिता के द्वारा हुआ है, अब अगर मैं लौट करके अपने पति के पास जाऊंगी तो मेरे पिता की बदनामी होगी। क्यों? जब जाऊंगी तो मेरे पिताजी कहेंगे आओ दक्ष कुमारी आओ। अब कोई मुझे चतुर की बेटी कहे कि आओ चतुर की बेटी, तो मेरे पिता का अपमान होगा। तो मैं बेटी हूं, पिता का अपमान सह नहीं सकती, पति के घर जा नहीं सकती, अब क्या करूं? माता सती साधारण नहीं है, चाहती तो अपने पिता को तत्क्षण भस्म कर सकती थी, लेकिन बेटी इसीलिए श्रेष्ठ होती है कि ना पिता को सोचा ना पति को सोचा कि किसके पक्ष की बात करूं। अब मैं मैया सती ने सोचा मैं किसी के पक्ष के लायक नहीं हूं, ना बोल सकती हूं। एक पति है, एक पिता है, अब एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा है कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। तत्क्षण माता सती ने योगाग्नि को प्रकट किया। कौन सी अग्नि को? यज्ञ कुंड में नहीं गई, यज्ञ कुंड में भस्म नहीं हुई। माता सती ने अपने योग अग्नि को प्रकट किया और सती है उसके अंदर तो परमानेंट आग होती है। सती महारानी ने योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर दिया। और अपने शरीर को जब भस्म कर दिया, ये बात पता चली भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ रूठ गए, जटा को उखाड़ के फेंका और कहा भो भद्र गच्छ दक्षम सयज्ञम जय। भद्र जाओ, जाकर के दक्ष को उसके यज्ञ के साथ समाप्त कर दो। भोलेनाथ का वह गण वीरभद्र आया और जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, पूरा यज्ञ समाप्त कर दिया और जाकर के दक्ष के सर को काट करके और अग्निकुंड में डाल दिया, अग्निकुंड में स्वाहा कर दी। इधर अब तो त्राही त्राही मचने लगी, सब परेशान, क्योंकि नाराज कौन है? भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि जब हमारी सती ही नहीं रही, अब हमारा संबंध किस बात का? जब पत्नी ही नहीं है तो काहे का संबंध ससुराल से? भोलेनाथ ने कहा जो अब हमारी सती नहीं तो अब हमारा कोई नहीं। आज
बाबा ने सब विध्वंस करवा दिया। इधर सब देवता परेशान। सब देवताओं ने आकर के भोलेनाथ से प्रार्थना किया। सबने आके प्रार्थना किया, तम कृतुस्तम हविस्तम हुता सह स्वयं तम ही मंत्र सभिर यद्य पात्राणि चा तुम सदस्यर्जितो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोमयाचम पशु। आज सबने प्रार्थना किया, हे प्रभु हमसे गलती हुई, हमने अपराध किया, आपको नहीं बुलाया। ध्यान दीजिए, जिस यज्ञ में भोलेनाथ का बुलावा ना हो वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्या यज्ञ में शिव ना हो तो यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याण, और जो यज्ञ कल्याण की भावना से नहीं होगा, किसी के अपमान के भावना से हो, वो यज्ञ सफल कभी नहीं होता। और एक बात और, यज्ञ में प्रयास करिए कि सामने वाला चाहे कुछ भी करे पर आप कभी क्रोधित ना हो। यज्ञ में चाहे कोई कुछ भी करे, आप क्रोधित ना हो, उसका परिणाम उसको मिलेगा। और यदि आपने क्रोध कर दिया तो यज्ञ का पूरा फल जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए यज्ञ में यदि आपको कोई गाली भी देना तो उसको हाथ जोड़ो। क्यों? क्योंकि भगवान किस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाएं यज्ञ के में कोई नहीं जानता। हम जो करेंगे वो हम भरेंगे, इसलिए याद रखना, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, और परमात्मा का स्मरण करना। आज यज्ञ में भगवान को बुलाया गया, भोलेनाथ को, आइए और आकर के हमारे यज्ञ को सफल करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम आके क्या करेंगे, हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है। तो देवताओं ने कहा, एसते रुद्रभागोस्तु यदुष्टो धरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेना कल्पताम अद्य यज्ञहन्। कहा कि आज से यज्ञ में जितना सामान बचेगा, यज्ञ में जितना सामान बचेगा वो उसमें आपका अधिकार होगा। तो यज्ञ में पूजा के बाद जो सामग्री बचती है वो सामग्री दोबारा प्रयोग नहीं की जा सकती। उसमें किसका भाग होता है? भगवान भोलेनाथ का। यज्ञ में, कथा में, बाकी दैनिक पूजा के लिए नहीं है। दैनिक में तो आप कुछ भी करिए, लेकिन यज्ञ में जो सामग्री बचे वो भोलेनाथ को चढ़ जाती है, इसलिए उसको विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो मिला वही सही, अपन तो उसमें ही प्रसन्न है। भोलेनाथ इतने अच्छे हैं, शंकर भगवान जैसा कोई प्रसन्न देवता नहीं पाएंगे। कोई मंदिर में आके घंटा चुरा लेना भोलेनाथ का, भगवान उसको भी कहते हैं वरदान मांगो। कोई भांग पिला दे उसको भी आशीर्वाद देते हैं। सवेरे से आके ठंडा पानी स्नान करवा दे वो उसमें भी। और एक भगत था बैजू, रोज 4 डंडा मारता था, भगवान उसको भी प्रसन्न, उसको भी मानते थे। हाँ, भगवान तो ऐसे हैं कि आप भोलेनाथ को कैसे भी रिझा लो वो रिझ जाते हैं। भोला को भावे ना हाथी और घोड़ा, बैल कहां से लाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोला को कैसे मैं मानूं रे मेरा भोला ना माने। भोला को भाए ना ढोलक मजीरा। क्या पसंद आता है?
अरे डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला नमा। भोलेनाथ तो डमरू पसंद करने वाले, जो कोई ना ले वो भोलेनाथ लेते हैं। बोले जो कोई ना ले वो हमको दे दो। एक तो आया भस्मासुर, भगवान की तपस्या किया भोलेनाथ के, भगवान से वरदान मांगा हम जिसके सर में हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। इसने ट्राई भी किया भोलेनाथ के ऊपर, बोले पहले इन्हीं के ऊपर सर, इन्हीं के सर में हाथ रखेंगे, ये भस्म होंगे कि नहीं। भोलेनाथ भागने लगे, तब भगवान भोलेनाथ की रक्षा के लिए भगवान नारायण आए और तब सुंदर छलिया के रूप में भगवान पहुंचे और भस्मासुर को बातों पे रिझा करके और धोखे से हाथ उसके सर पे रखवा दिए, तब वो भस्म हुआ। नहीं तो भोलेनाथ को, मतलब भोलेनाथ को जो दे, भोलेनाथ देने वाले वरदान, और ट्राई भी भोलेनाथ के ऊपर हुआ। इसलिए भोलेनाथ सबसे अच्छे हैं। और आप प्रायः देखेंगे कि मेरे भोलेनाथ के जितने भगत मिलेंगे सब धनाढ़ मिलेंगे। भोलेनाथ के जो भगत होंगे वो धन वाले होंगे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों को रावण को भी सोने की लंका दे दिया, अपने के लिए नहीं रखे। हाँ, और नारायण के भक्त आप देखेंगे तो बड़े गरीब मिलेंगे। भगवान नारायण के भक्त गरीब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नारायण के भक्त लक्ष्मी को नहीं चाहते और भोलेनाथ के भक्त लक्ष्मी को बहुत चाहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज आज भोलेनाथ को बुलाया गया, भोलेनाथ आए तो दक्ष ने बकरे की आवाज में, दक्ष के लिए सब देवताओं ने पहले प्रार्थना किया कि यज्ञ सफल करिए। बोले यज्ञ कैसे सफल हो, यजमान कहाँ है? बोले यजमान का धड़ है, सर नहीं है। ब्रह्मा जी को आदेश दिया क्या बन रहा है? बोले बकरा। बोले बकरा बना रहे हो, ले आओ बकरे का सर ले आओ। तो बकरे का सर लगा दिया गया दक्ष के। जब बकरे का सर लगा तो बकरा बोलता कैसा है? मैं करके। तो इसने बकरे की आवाज में बोलना चालू किया। भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मये व्रतो यद्यपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवन वग अवज्ञातुभ्यम हरेश कुत एव धृत व्रतेषु। बकरे की आवाज में बम 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 करके मैं करके स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। शंकर भगवान को हंसी आ गई। मैं करके पूजा कर रहा था तो शंकर जी को हंसी। आप देखना कि शंकर जी के देवालयों पर, शिवालयों पर आप देखेंगे कि जब लोग बैम बैम मैं करेंगे तो हमको हंसी आ जाती है। क्यों? भोलेनाथ को हंसी आई, मानो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत वरदान दे देते हैं। इसीलिए शिवालयों पर लोग आज भी जाके बम 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 मैं करते रहते हैं, गाल बजा करके। तो महाराज भोलेनाथ ने कहा ससुर जी बकरे की तरह बोल रहे हैं, चलो। अब भगवान ने कहा चलिए यज्ञ तो सफल कर दिया जाए। यज्ञ को भोलेनाथ ने सफल किया और जब यज्ञ सफल हुआ, भोलेनाथ ने यज्ञ को सफल कर दिया, यज्ञ को पूरा किया। जब यज्ञ सफल हो गया, सबने बड़े भाव से स्तुति किया। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी को बुलाया गया और भोलेनाथ ने शंकर जी को आज जब आए, भोलेनाथ आए, तभी यज्ञ सफल हुआ। ध्यान दीजिए, यज्ञ में यदि शिव ना आए तो यज्ञ सफल होते नहीं। तो महाराज भोलेनाथ आए हैं यज्ञ सफल करने के लिए दक्ष का, और यज्ञ को सफल करते हैं। भोलेनाथ ने पूछा कि हमारी पत्नी, हमारी धर्म पत्नी सती कहां पर अपने शरीर को छोड़ी है? लेकर के गए। ये स्थान है जहां पर सती जी ने अपने शरीर को भस्म किया है। मरते समय कुछ कहा उन्होंने? शरीर को भस्म करते समय क्या कुछ मांगा? बताया क्या? सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराधा।
जन्म जन्म शिव पद अनुराग सत्य मरत हरि सन वर मांगा 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने क्या मांगा वरदान में कि जब जब मुझे जन्म मिले तो पति कौन मिले? भोलेनाथ। क्या मांगा कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे पति भोलेनाथ ही मिले। बोले शंकर भगवान की, सती महारानी की। तो महाराज भगवान भोलेनाथ और सती जी का सबने दर्शन किया, बड़ा सुंदर। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम भी शंकर भगवान का थोड़ा सा भजन कर लें। वैसे आज पूरा टाइम हो गया और अभी तक हम लोगों ने भजन एक भी नहीं गाया। हाँ? 4 घंटे गुजर गए, भजन एक भी नहीं। गुप्ता जी कहेंगे महाराज काहे को दक्षिणा दिलवाए थे इनको, काहे के लिए कलाकारों को बुलवाए हो जब भजन नहीं गाना? तो एक आध भजन तो गा ही ले भाई। हाँ? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, सती महारानी की। बड़े भाव के साथ भजन करना है भोलेनाथ का। ये हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, ओ हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, ओ हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू जय हो, डिम डिम डमरू, जय हो, डिम डिम डमरू